नमस्कार दोस्तों। बदलती जीवन शैली और खाने पीने के तरीकों की वजह से लोगों में बवासीर की समस्या काफी बढ़ रही है। राणा हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर हितेंद्र सूरी पिछले 10 सालों से बवासीर का इलाज करते आ रहे हैं। आज आपको डॉक्टर सूरी बवासीर की समस्याओं के बारे में जानकारी देंगे। डॉक्टर सूरी, मैं जानना चाहती हूँ कि कितने सालों से राणा हॉस्पिटल बवासीर का इलाज कर रहा है? नहीं तो पिछले 10 सालों से हम लोग बवासीर का इलाज कर रहे हैं। बवासीर के क्या क्या कारण हैं जिनकी वजह से ये होता है? मेन कारण ये है कि लोगों का लाइफस्टाइल बदल गया है। अब जो है इजी लाइफ है और जो फूड हैबिट्स हैं वो चेंज हो गई हैं। पहले हम लोग जो फाइबर रिच फूड खाते थे, अभी फास्ट फूड खाते हैं। जो फास्ट फूड है इसमें फाइबर बहुत ही कम होती हैं और कम फाइबर की वजह से कब्ज रहनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे उससे पाइल्स हो जाती है। अगर आप भी बवासीर से परेशान हैं तो तुरंत संपर्क करें राणा बवासीर अस्पताल सरहंद, जिला फतेहगढ़ साहब, पंजाब। फोन नंबर 0981412867 और 09023267267। डॉक्टर साहब, आप हमें बताएं कि अक्सर पता नहीं लगता कि इसके क्या लक्षण हैं, तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिससे पता चलता है किसी इंसान को कि उसको बवासीर है। बेसिकली लोगों को ये पता ही नहीं होता कि कब उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और क्या इसके सिम्टम्स हैं। जो इसके मेन सिम्टम हैं या लक्षण हैं वो ये है: टॉयलेट के समय खून आना, दर्द होना, मस से बाहर आना, ऐसा लगना कि जैसे भारीपन है, टॉयलेट के बाद जलन रहना और बहुत देर तक बैठने से भी इसमें आराम नहीं मिलता। और कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है टॉयलेट जाने के बाद भी जैसे हैवीनेस, भारीपन बना रहता है, बार बार टॉयलेट जाने की इच्छा होती है। तो अगर इनमें से कोई भी लक्षण है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर आप समय से अपने डॉक्टर को दिखाते हैं तो इन टाइम उसका सोल्यूशन हो जाएगा और वो बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो इस इलाज के लिए आपके हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? देखिए, हमने 2002 में शुरू किया था और उसके बाद से एवरी डे वी हैव इम्प्रूव्ड। 2005 में हमने सबसे पहले जो है डॉपलर टेक्नोलॉजी, ये एक इटालियन टेक्नोलॉजी है, इसको लॉन्च किया था। उसके बाद इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी, ये जर्मनी की टेक्नोलॉजी है। देन वी हैव लॉन्च्ड डायोड लेज़र फॉर द फर्स्ट टाइम इन द नॉर्दर्न रीजन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पाइल्स। जो सालों से चलती आ रही ट्रीटमेंट है बवासीर की, उसमें और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है उसमें क्या फ़र्क है? जो सालों से ट्रीटमेंट चला आ रहा है उसमें क्या होता था कि बवासीर के मस्से को काट दिया जाता था, नाइफ से उसको काट के, और जो ब्लीडिंग होती थी, खून की नसें कटती थी, उनको पकड़ के मशीन से उनको बंद कर दिया जाता था या धागे से उसको टांके लगा दिए जाते थे और बाद में उसको बांध के छोड़ दिया जाता था। तो वो जब तक वो गल के सड़ के निकल नहीं जाता था तब तक मरीज़ को बहुत तकलीफ़ रहती थी और बैठना मुश्किल हो जाता था। पेन किलर्स लेके भी आराम नहीं मिलता था। इवन इतनी पेन होती है कि किसी भी पोस्चर में आराम नहीं मिलता। पर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इसमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इसमें, क्योंकि ये सारा काम डायोड लेज़र और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से किया जाता है। जख्म ना के बराबर बनता है, पेशेंट उसी दिन से अपना काम कर सकता है, पेन नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि जो हम लोग जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं उसमें इन रूटीन तो पेशेंट को ये भी नहीं पता चलता कि मेरा कोई ट्रीटमेंट हुआ है। और कुछ पेशेंट तो ऐसा भी कहते हैं कि जी अगर हमें पता होता कि इसका ट्रीटमेंट इतना सिंपल है तो हम बहुत पहले करवा लेते। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज है बवासीर का? नहीं, ऐसा लोगों के मन में है कि अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर हमें ऑपरेशन ही एडवाइस करेगा। ऑपरेशन एकमात्र इलाज नहीं है। पाइल्स एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत सारी कंडीशन में फिजियोलॉजिकल होती है, स्पेशली जैसे प्रेगनेंसी में। तो उन सभी केसेस में या जिनमें पाइल्स की इनिशियल स्टेज है, जैसे मैंने बताया फर्स्ट डिग्री है या सेकेंड डिग्री है, उसमें हम लोग मेडिसिन ही एडवाइस करते हैं। हम कभी भी उसमें ऑपरेशन की सलाह नहीं देते। डॉक्टर साहब, रेक्टल प्रोलैप्स या गुदभ्रंश ये क्या चीज़ है? गुदभ्रंश या रेक्टल प्रोलैप्स को लोग पाइल्स के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं। जो पाइल्स है वो एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि मस्से बाहर आते हैं, दर्द होता है, प्रोलैप्स होता है। पर जो रेक्टल प्रोलैप्स है इसमें पूरी लोअर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन यानी कि रेक्टम ही बाहर आना शुरू हो जाता है। तो पेशेंट कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि उसको पाइल्स है या रेक्टल प्रोलैप्स है। जब तक आप अपने डॉक्टर को प्रॉपरली चेक नहीं कराते आप इस चीज़ को प्रॉपरली डायग्नोज नहीं करवा सकते। और जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इनिशियल स्टेज में रेक्टल प्रोलैप्स को आप लोग मेडिसिन से ठीक करवा सकते हैं
और जब ये बीमारी बहुत बढ़ जाती है तो इसमें ऑपरेशन ही करवाना पड़ता है। कंप्लीट रेक्टल प्रोलैप्स का कोई भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं होता। अगर आप भी बवासीर से परेशान हैं तो तुरंत संपर्क करें राना बवासीर अस्पताल सरहंद, जिला फतेहगढ़ साहब, पंजाब। फोन नंबर 0981412867 और 09023267267। डॉक्टर साहब, रेक्टल पॉलिप क्या चीज़ है? रेक्टल पॉलिप आमतौर पे हम लोग इसको बच्चों की बवासीर कहते हैं कि बच्चों में बवासीर नहीं होती। टेक्निकली बच्चों में एक गांठ बन जाती है जो टॉयलेट के समय बाहर आनी शुरू हो जाती है। तो बच्चे के मदर आमतौर पे ये वो नोटिस करते हैं कि टॉयलेट के समय एक गांठ बाहर आ जाती है और कुछ देर के बाद वो अपने आप अंदर चली जाती है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका कोई भी मेडिसिन से सॉल्यूशन नहीं होता। इसको हमें ऑपरेट से ही रिमूव करना पड़ता है। हमें कुछ लोगों ने ये पूछा कि जब इलाज ना करवाया जाए बवासीर का तो उससे कैंसर हो जाता है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इसमें कितना सच है? नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप बवासीर का इलाज नहीं कराते उससे कैंसर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बवासीर का इलाज ना करवाएं तब भी आपकी बीमारी कैंसर में कन्वर्ट नहीं होती है आमतौर पर इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि बवासीर और कैंसर के लक्षण आपस में बहुत मिलते जुलते हैं। तो अगर आपको कैंसर है और आप उसको बवासीर समझकर नज़रअंदाज कर रहे हैं तो आप अपनी बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसलिए हर एक आदमी को, स्पेशली वो लोग जो 50 साल के ऊपर की उम्र के हैं, उनको ज़रूर चेकअप करवाना चाहिए ताकि अगर कैंसर है तो इनिशियल स्टेज में ही उसका पता चल जाए और उसका इलाज हो सके। अगर आप भी बवासीर से परेशान हैं तो तुरंत संपर्क करें राना बवासीर अस्पताल सरहंद, जिला फतेहगढ़ साहब, पंजाब। फोन नंबर 09814128667 और 09023267267। अक्सर देखा गया डॉक्टर साहब कि लोग ऑपरेशन के नाम से बहुत घबरा जाते हैं, बहुत डर जाते हैं, और इसीलिए मैं चाहती हूं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपके अस्पताल में ऐसे क्या स्पेशल फैसिलिटीज़ या प्रबंध हैं जिनसे कि ये ऑपरेशन किया जाता है। बेसिकली जो बवासीर का ऑपरेशन है, पुराने टाइम में ऐसा लोगों के दिमाग में बैठ चुका है कि बवासीर का ऑपरेशन करवाने के बाद जी हफ्ता 10 दिन अस्पताल में रहना पड़ता है, बड़ी तकलीफ़ होती है, आप काम नहीं कर सकते, आपको घर बैठना पड़ता है, बार बार पानी में बैठना पड़ता है, पट्टियाँ करवानी पड़ती हैं, बहुत ही तकलीफ़देह काम होता है। पर अब टेक्नोलॉजी ने इसको बिल्कुल बदल दिया है। अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें हमारे पास जो जितने भी मरीज़ इलाज के लिए आते हैं वो सभी इलाज के बाद 4 से 6 घंटे के बाद हॉस्पिटल से घर चले जाते हैं और इन रूटीन सारे लोग अगले दिन से अपनी रूटीन एक्टिविटी रिज्यूम कर लेते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। अगर आप भी बवासीर से परेशान हैं तो तुरंत संपर्क करें राना बवासीर अस्पताल सरहंद, जिला फतेहगढ़ साहब, पंजाब। फोन नंबर 09814128667 और 09023267267। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है कि भगंदर जो है उससे लोग बहुत घबराते हैं, इसका क्या कारण है? भगंदर यानी कि एनल फिस्चुला, और इसको टेक्निकली हम लोग कहते हैं फिस्चुला इन एनो, एक ऐसी बीमारी है जिसमें लैट्रिन वाले रास्ते के साथ एक फिंसी हो जाती है और उसमें से पस आनी शुरू हो जाती है। ये फिंसी को लोग आम एक फिंसी समझकर इग्नोर कर देते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। इसकी कम्युनिकेशन एनल कैनाल के साथ होती है, पर मॉडर्न ट्रीटमेंट ने इसको बिल्कुल कंसेप्ट को चेंज कर दिया है। आज की डेट में हम लोग फिस्चुला के, भगंदर के बहुत सारे ऑपरेट करते हैं। डॉक्टर साहब, भगंदर का इलाज करने के लिए आपके हॉस्पिटल में कोई खास अलग से फैसिलिटीज़ उपलब्ध भी हैं? बिल्कुल, हम लोगों ने जब शुरू किया था तो सबसे मुश्किल बीमारी, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, भगंदर को ही माना जाता है, एनल फिस्चुला को। तो उसके लिए हम लोग पहले क्षार सूत्र से उसका ट्रीटमेंट करते थे, पर समटाइम्स हमने देखा कि कुछ पेशेंट्स में उसमें पेन रहता है। तो जैसे कि हर टेक्नोलॉजी में आप उसको अपडेट कर सकते हो, रिफ़ाइन कर सकते हो, धीरे धीरे हमने उसको रिफ़ाइन किया और आज की डेट में हमने उसको कंबाइन कर दिया है। एक तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है वेफ्ट, वीडियो असिस्टेड एनल फिस्चुला ट्रीटमेंट। जैसे लेप्रोस्कोपी सर्जरी होती है वैसे ही वेफ्ट टेक्नोलॉजी है। इसके साथ आप फिस्चुला का इलाज कर सकते हो, कोई ज़ख्म नहीं बनता और पेशेंट अगले दिन से काम कर सकता है, कोई पट्टियों की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली एक टेक्निक है मिफ्ट, मिनिमल इन्वेसिव फिस्चुला ट्रीटमेंट।
इसमें हम लोग 4 सूत्र और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको कंबाइन कर देते हैं। तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, जो बहुत सारे लोग जिन्होंने 2-2 3-3 बार ऑपरेट करवा लिया, जब हम उसको मिफ्ट से ऑपरेट करते हैं तो भगंदर दोबारा नहीं होता और बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर आप भी बवासीर से परेशान हैं तो तुरंत संपर्क करें राना बवासीर अस्पताल सरहंद, जिला फतेहगढ़ साहब, पंजाब। फोन नंबर 0981 4128 667 और 09023267267। डॉक्टर साहब, मैं साथ ही साथ आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इनकॉन्टिनेंस यानी कि पखाने का जो कंट्रोल है वो ख़त्म होना, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जैसे ट्रॉमा, कैंसर, इसमें जो एनस के आसपास एक स्फिंक्टर होता है जो आपके स्टूल को कंट्रोल करता है कि आप जब टॉयलेट जाते हो तो अपनी इच्छा से आप स्टूल पास कर सकते हो। पर जब वो डैमेज हो जाए तो आपका स्टूल पे कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और आपकी बिना इच्छा के ही स्टूल पास ऑन हो जाता है। और ऐसा बहुत ही एम्बैरेसिंग होता है पेशेंट के लिए। ओपन सर्जरी में भी ऐसा हो जाता था कुछ पेशेंट्स में ना। तो आज भी हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो हमसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब हमारे किसी रिलेटिव ने बहुत साल पहले कहीं से करवाया था तो उनका स्टूल का कंट्रोल ख़त्म हो गया था। तो वी ऑलवेज टेल देम कि 10 साल से हम लोग इलाज कर रहे हैं, हमने इसका इनकंटिनेंस ऑपरेशन के बाद इसका एक भी पेशेंट हमने नहीं देखा। इनकंटिनेंस का आज की डेट में बहुत अच्छा इलाज उपलब्ध है। ओके, तो इस चीज़ का इलाज आपके हॉस्पिटल में भी उपलब्ध है? हाँ जी, इसके लिए पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे अभी तक एक ही टेक्निक जो अवेलेबल है वो है आर्टिफिशियल एनल स्फिंक्टर। तो एनल स्फिंक्टर को इम्प्लांट कर दिया जाता है, जैसे कि वॉल इम्प्लांट किए जाते हैं, आर्टिफिशियल लिम्स इम्प्लांट किए जाते हैं। सिमिलरली ये आर्टिफिशियल एनल स्फिंक्टर होता है जिसको आप इम्प्लांट कर देते हैं हम लोग, और उसके बाद आप उसको अपने जो स्टूल का कंट्रोल है उसको आप मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपके हॉस्पिटल की अब तक की खास उपलब्धियां क्या है? हमारे हॉस्पिटल की अब तक की जो खास उपलब्धियां हैं वो ये है कि कोई भी जो भी नई टेक्निक आई, चाहे वो कितनी भी एक्सपेंसिव थी, हमने उसको इंट्रोड्यूस किया और उसको इकोनॉमिकल प्राइसेस में अवेलेबल करवाया। धीरे धीरे उसको इकोनॉमिकल बनाया और उसको आम आदमी की रेंज में हमने लाया। जो ट्रीटमेंट बहुत ही एक्सपेंसिव हैं, जो एक आम आदमी कभी अफोर्ड ही नहीं कर सकता था, सोच ही नहीं सकता था कि मैं उस टेक्निक से अपना ऑपरेशन करवा लूँ, उसको हमने इतना इकोनॉमिकल कर दिया कि एक रिक्शा पुलर, एक आम आदमी भी उसको हमारे हॉस्पिटल में आके करवा सकता है। और मैं समझता हूँ यही मेरे हॉस्पिटल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि बवासीर के रिलेटेड जब हम बात करते हैं तो बहुत सी माताएं और बहनें सवाल पूछने से संकोच करती हैं। आपकी इसी दुविधा को दूर करने के लिए हम लाए हैं राना हॉस्पिटल की ही डॉक्टर दीपिका सूरी। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं कि राना हॉस्पिटल में औरतों के बवासीर के इलाज के लिए भी आपके पास कोई स्पेशल फैसिलिटीज़ हैं? बेसिकली महिलाओं में ये दिक्कत जब उनको प्रेगनेंसी होती है, बच्चा ठहरता है, उसके बाद डिलीवरी होती है, उसके बाद के टाइम में ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन क्या होता है कि हेजिटेशन की वजह से, शर्म की वजह से, डर की वजह से वो अपने डॉक्टर के साथ या अपनी फैमिली में किसी के साथ बात ही नहीं करती, तो उससे ये उनकी दिक्कत बढ़ती जाती है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि यंग जनरेशन में भी, यंग गर्ल्स में भी अब बहुत सारी यंग गर्ल्स हमारे पास आ रही हैं जिनको ये प्रॉब्लम उनकी लाइफस्टाइल ठीक ना होने की वजह से, जंक फूड ज़्यादा खाने की वजह से, ज़्यादा सिटिंग जॉब की वजह से, तो यंग एज की जो लड़कियां हैं वो भी हमारे पास बहुत कॉमनली आ रही हैं। डॉक्टर साहब, आपके 10 साल के करियर में आपने कोई ऐसा पेशेंट देखा जिसने कोई ऐसी बात कही हो जिससे हमारे और दर्शकों को सुनकर उससे मार्गदर्शन मिले? जी हाँ, मुझे एक ऐसी महिला याद है जो कह रही थी कि मैं पिछले 10 साल से आपके बारे में सुनती आ रही हूँ, समझती आ रही हूँ, लेकिन मैंने अपनी हेजिटेशन की वजह से अपनी बीमारी को अपने घर में सबसे पहले छुपाया। तो उसके बाद अब जब बिल्कुल मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो अब मैं आपके पास आई हूँ इसका इलाज करवाने के लिए। उसने हमसे ट्रीटमेंट करवाया था, तो ये बातें वो सारी जाते हुए हमें बता के गई। तो जाने के समय उसने ये बोला कि अगर मुझे पता होता कि ये ट्रीटमेंट इतना ही सिंपल था, इतना ही इजी था और इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी और 4 से 6 घंटे में मैंने हॉस्पिटल से छुट्टी भी ले लेनी थी, तो मैं अपनी ज़िंदगी के 10 साल खराब ना करती। अगर आप भी बवासीर से परेशान हैं तो तुरंत संपर्क करें राना बवासीर अस्पताल सरहंद, जिला फतेहगढ़ साहब, पंजाब। फ़ोन नंबर 0981 4128 667 और 09023267267।
23267267